जय हिंद साथियों, थार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन-कौन से हैं। उन सभी बंदरगाह के बारे में आज हम कंप्लीट जानकारी ले लेंगे, ठीक है? देखिए, भारतीय बंदरगाह, बंदरगाह एक ऐसा साधन है जो सबसे सस्ता पड़ता है। जो एरोप्लेन होती है ना, एयरपोर्ट वगैरह होते हैं, वो सबसे महंगे होते हैं। लेकिन जो जल परिवहन होते हैं, वो सबसे क्या होते हैं, भी सस्ते होते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये नाव वगैरह है, तो ये कंटेनर वगैरह है, ये ना मालगाड़ी वगैरह में आते हैं ना, वही कंटेनर है। ये अपने विदेश से आते हैं, कौन से मार्ग से? जल मार्ग से। कई बच्चों को तो ये नहीं पता कि बंदरगाह किसे कहते हैं। बंदरगाह क्या होता है? जहां पे अपने ट्रेन वगैरह रुकते हैं, उसे रेलवे स्टेशन कहते हैं। लेकिन जहां पे पानी के जहाज रुकते हैं ना, उन्हीं स्थानों को क्या कहा जाता है? बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, तो आज देखते हैं भारत के प्रमुख बड़े बड़े 13 बंदरगाह, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, भारत के प्रमुख बंदरगाह, तो ये आपके सामने बंदरगाह है। कांडला, मुंबई, नवा शिवा, न्यू मैंगलोर, कोची, और इधर आ जाएगा तुतीकोरी, एनोर, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। और एक उस तरफ अपने अंडमान निकोबार पर रह जाता है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो इनके बारे में हम दो दो चार चार बातें आज जानते हैं, उसके बाद में इसको करते हैं कंप्लीट। चलो भाई, करते हैं शुरुआत। देखिए भाई, ये है अपना भारत। आपको पता है बंदरगाह कहां होंगे? जहां पे नदी के किनारे होंगे भी। ठीक है, जहां पे क्या होंगे भी? नदी के किनारे। तो नदी तो है नहीं इधर, तो समुद्र है। तो समुद्र के किनारों पर ही क्या होंगे भी? बंदरगाह। तो सबसे पहले अपनी इस तरफ से शुरुआत कर देते हैं, अरब सागर की ओर से ही। तो अरब सागर की ओर जो सबसे पहला राज्य पड़ता है वो है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। इस गुजरात के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो है कांडला। कौन सा बंदरगाह भी? कांडला। कांडला बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है जो सबसे सस्ता है, व्यापार मुक्त बंदरगाह है। और यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति सामान लेकर जाता है तो जल्दी पहुंच जाता है। बात समझ आई? और देखो इसी बंदरगाह का नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ये प्रश्न याद रखना भी, आपके एसएससी जीडी में प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। क्योंकि समझो भी, बीजेपी की सरकार है ना, इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि वो थोड़े से एग्जाम वगैरह सेट करते हैं ना, तो इसी प्रकार से करते हैं। देश के नेताओं को बहुत ऊपर उठाते हैं भी। बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य के अंदर है। इसे दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं। यहाँ पे क्या पानी का फ्लो कई बार बढ़ जाता है और कई बार घट जाता है, इसलिए इसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। और सबसे व्यापार मुक्त है भी। यहाँ पे जब भी आप कोई माल भेजोगे, जैसे दुबई भेजोगे, मध्य मध्य एशिया के अंदर माल भेजोगे, तो यहाँ आप कांडला बंदरगाह पे लेके आओगे तो यहाँ पे आपका टैक्स नहीं लगेगा भी। व्यापार मुक्त है, बहुत कम टैक्स लगेगा तो सही, लेकिन नाम मात्र का लगेगा। किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ रह जाता है कांडला बंदरगाह, ये गुजरात तट के ऊपर है भी एकदम। ठीक है, उसके बाद में आता है भी अपना अपने ये कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर जो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, इस मुंबई के अंदर एक बंदरगाह पड़ता है जिसे मुंबई बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक है, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भी? भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो याद रखना भी, मुंबई बंदरगाह। उसके बाद में आता है तीसरा बंदरगाह। तीसरा बंदरगाह आपको यहाँ दिखाई देगा, ये वाला स्थान जिस महाराष्ट्र में रह जाता है मुंबई। ये जो मुंबई बंदरगाह है, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, ये मुंबई बंदरगाह के जस्ट नीचे एक बंदरगाह आता है नवा सेवा। कौन सा भी? नवा सेवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक है, और ये आधुनिक बंदरगाह है। ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। इसमें और इसमें अंतर बहुत है भी। इसके अंदर मान लो आपको कोई दुबई में माल भेजना है, तो आप मुंबई बंदरगाह पे ले आए, तो वही माल अपने मुंबई मुंबई बंदरगाह इस पर 7 दिन लगा देगा, क्योंकि पहले गोदाम में उतारेगा माल, उसके बाद में उसे क्रेनों द्वारा ट्रकों में भरा जाएगा, फिर ट्रकों से अपने क्या नाम है इसमें, ये जहाज वगैरह में भरा जाता है। लेकिन ये नवा शिवा बंदरगाह, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, जैसे कोई ट्रेन आएगी या कोई ट्रक आया तो तुरंत क्या होगा भी, पास में माल उतारा जाएगा और वहां से क्रेनों द्वारा सीधा ही डायरेक्ट किस पर रख दिया जाएगा? जहाज वगैरह पर रख दिया जाएगा। तो यहाँ पे तो काम बहुत ही तेजी से होता है, इसलिए इस ध्यान रखना भी, नवा शिवा बंदरगाह ये आधुनिक बंदरगाह है। और ये क्या है भी? पुराना बंदरगाह, इसे प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, और नवा शिवा का नाम ही जवाहरलाल नेहरू है। आगे देखते हैं भी, जस्ट महाराष्ट्र के नीचे एक छोटा सा राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा के अंदर एक बंदरगाह है मार्मा गोवा। ये गोवा के अंदर है। ये जो समुद्र का कचरा होता है और जो नदी के पानी का कचरा, बालू होता है ना, बालू, उस पर बनाया गया बंदरगाह है। ठीक है, और जो बालू का और समुद्र का कचरा होता है उसे एस्चुरी कहते हैं। तो आपसे प्रश्न कहेगा एस्चुरी पर बना कौन सा बंदरगाह है? तो मार्मा गोवा। मार्मा गोवा कहां पर बना हुआ है? एस्चुरी पर बना हुआ है। कौन सी नदी के? तो याद रखना भी, ज्वारी नदी है। इसका जो कचरा आता है ऊपर से पहाड़ के छोटे छोटे बालू टाइप नहीं आते, जो छोटे छोटे अपने भाटे टाइप होते हैं, उस पर बनाया हुआ है ये। कौन सा बंदरगाह? मार्मा गोवा। और सबसे ज्यादा पर्यटक कहां आते हैं? इसी स्थान पर सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। पर्यटक बोलते हैं जो घूमने वाले लोग होते हैं, अंग्रेज वगैरह। वैसे भी आप देख लो, आप जैसे शादी वगैरह आती है, कर जाना गोवा घूमने चलांगा, ये वही गोवा है अभी। ठीक है, तो गोवा में कहां घूमने जाओगे? तो समुद्र के किनारे जब भी जाओगे आप यहाँ पे, तो आप कौन सी बीच पे जाओगे? तो मार्मा गोवा के बीच पर जाओगे। सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भी यहीं आते हैं भारत के अंदर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना भी। ठीक है, तो पर्यटक के लिए मार्मा गोवा। उसके बाद में आते हैं, मार्मा गोवा के नीचे जस्ट एक राज्य पड़ जाता है मैंगलोर। कौन सा? मैंगलोर। इस मैंगलोर को न्यू मैंगलोर भी कहा जाता है। ये कन्नड़ तट पर है भी।
तो मैंगलोर बंदरगाह है ना, ये लोहा एस्क निर्यात के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये इसको बनाया इसलिए गया है कि यहाँ भारत के अंदर कर्नाटक के अंदर एक जगह पड़ती है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख से कच्चा लोहा निकलता है और उसे किसमें भरा जाता है, नाव वगैरह में भरा जाता है और उसे मध्य एशिया में भेजा जाता है। कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध है लोहा निर्यात के लिए? न्यू मैंगलोर। कौन सा भी? न्यू मैंगलोर, कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, कन्नड़ तट पर है। लोहा एस्क देखो, वैसे तो लोहा का भंडार कहाँ है? झारखंड के अंदर, लेकिन यहाँ कर्नाटक के अंदर कहां से निकलता है? तो कुद्रेमुख से। यहाँ से जो लोहा निकलता है उसे नाव पर भरा जाता है और मध्य एशिया के अंदर व्यापार के लिए भेजा जाता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है ना? आसान है बंदरगाह, एक बार वीडियो देख लेना, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंगलोर के जस्ट नीचे एक राज्य पड़ता है केरल। केरल के अंदर जो एक बंदरगाह है उसे कोची बंदरगाह कहते हैं। कोची बंदरगाह केरल राज्य के अंदर रह जाता है। इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। याद रखना, ये प्रश्न पूछा था भाई, अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो कोची बंदरगाह। ठीक है, और यहीं पर ही याद रखना भी, वो जहाज वगैरह उतरती है वो भी स्टेशन है भी, एयरपोर्ट। ठीक है, और ये कौन से तट के किनारे है? तो मालाबार तट के किनारे है। तो अरब सागर की रानी कोची बंदरगाह। ये कोची बंदरगाह, न्यू मैंगलोर, मारमा, गोवा, नवा शिवा, मुंबई, कांडला, ये सारे के सारे जो बंदरगाह है ना, ये अरब सागर की ओर है। याद रखना, कौन से सागर की ओर है? अरब सागर की ओर। अब जो बंदरगाह बताऊंगा ना, वो सारे के सारे पश्चिम, किसकी ओर है भाई? पश्चिम में कौन सा आ गया भाई? बंगाल की खाड़ी की ओर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक राज्य रह जाता है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर एक बंदरगाह रह जाता है तूतीकोरी। यहाँ पे बंदरगाह है तूतीकोरी, तूतीकोरी बंदरगाह। ये तूतीकोरी तमिलनाडु के अंदर है। इसे चिदम्बरम नार कहा जाता है। ये सबसे कम गहरा बंदरगाह। सब आपसे प्रश्न सिंपल पूछेगा, सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो तूतीकोरी। कौन सा भी? तूतीकोरिन, सबसे कम गहरा तूतीकोरिन। ये कोरोमंडल के तट पर स्थित है। इनके वास्ते ना मान लो 8 है, इनके एकदम किनारे पर बड़ी नाव कौन ले आसका? 15 किलोमीटर दूर ही नाव खड़ी करनी पड़ेगी, बड़ी नाव। फिर 8 बंदा भर गए, 15 किलोमीटर अंदर अंदर ले जाके फिर बने बिनो ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर कोई घूमन वास्ते जावे या फिर कोई सामान जावे तो पहले छोटी नाव पर भरना पड़ेगा, फिर बाद में बड़ी नाव पर भरना पड़ेगा। तो तूतीकोरी सबसे कम गहरा बंदरगाह है, बस इतना ध्यान रखना। और उसके बाद में चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, चेन्नई के अंदर बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। ये तमिलनाडु के अंदर है। ये कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह क्या होता है? जिसे मानव द्वारा निर्मित किया जाता है वो कृत्रिम बंदरगाह है। जो अपने आप ऐसा लगता है यार बंदरगाह के जैसा है, उसे बोलते हैं प्राकृतिक बंदरगाह। ये सबसे प्राचीन बंदरगाह है और कृत्रिम बंदरगाह, दोनों ही अभी सबसे प्राचीन है और सबसे कृत्रिम। अंग्रेज को सामान लेकर आने का चेन्नई बंदरगाह में ले लिया। समझ आ रही है? किसी कोई दिक्कत? और ये तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में चेन्नई के अंदर एक और अपने क्या नाम है बंदरगाह है, एनोर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? एनोर, तमिलनाडु। बस इसका एक ही प्रश्न आता है, कौन सा बंदरगाह निजी बंदरगाह है? यानी आपसे सीधा पूछेगा कौन सा बंदरगाह निजी बंदरगाह है? तो एनोर बंदरगाह। अब कई बच्चे कहेंगे सर निजी मतलब, निजी का मतलब है ये जो एनोर बंदरगाह है, यहाँ पे सरकार ने कंप्लीट सामान बना के दे दिया है। जो जो बंदरगाह के लिए आवश्यकता होती है वो सरकार ने बना के दे दिया है और वो किसी निजी व्यक्ति के हाथ में इसका संचालन करता है। वो सरकार नहीं करती, अभी कोई निजी व्यक्ति करता है, इसीलिए इसे निजी बंदरगाह कहते हैं। सामान तो सब सरकार ने बना दिया, तो सरकार को टैक्स देता है। बात समझ आई? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब देखो, अब इस तरफ से आ गया विशाखापट्टनम, यहां आ गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर एक बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर ये सबसे गहरा, याद रखना पूछा जाएगा कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। ठीक है, और ये प्राकृतिक बंदरगाह, अपने आप बना, इसको किसी ने बनाया नहीं अभी। ठीक है, और ये डॉल्फिन चट्टान के पीछे है। यहाँ पे ना एक चट्टान है, यहाँ पे इस प्रकार से एक चट्टान बड़ी हुई है डॉल्फिन। तो इधर से कोई भी सुनामी वगैरह आती है तो एकदम जो जल आता है ना वो इससे टकरा जाता है, अपने ये जो पहाड़ी है ना इससे टकरा जाता है और पानी का फ्लो कम हो जाता है, जिसके कारण ये जो विशाखापट्टनम बंदरगाह इसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। तो सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम, डॉल्फिन चट्टान के पीछे बना हुआ बंदरगाह तो कौन सा है? विशाखापट्टनम। किसी को कोई दिक्कत? इसके जस्ट बाद में ऊपर राज्य रह जाता है ओडिशा। ओडिशा के अंदर एक बंदरगाह प्रसिद्ध है, कौन सा? पारादीप। ये पारादीप पिछली बार प्रश्न पूछा था, एनडीए में पूछा था शायद। पारादीप, पारादीप बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चावल निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से चावल बहुत जाता है, उड़ीसा वगैरह में चावल होते हैं इस तरफ, तो सबसे ज्यादा चावल भेजने के लिए कौन सा बंदरगाह? तो याद रखना पारादीप बंदरगाह। इसके जस्ट बाद में इस तरफ से एक जो गंगा नदी है, यह गंगा नदी आती है और गंगा नदी पश्चिम बंगाल में दो भागों में बढ़ जाती है। एक जो शाखा निकलती है वो निकलती है अभी हुगली नदी। पश्चिम बंगाल के अंदर से जो नदी आती है हुगली नदी, उस हुगली नदी के तट पर बना कौन सा बंदरगाह है? हल्दिया बंदरगाह। ये कहां पे? अभी पश्चिम बंगाल। बस हल्दिया बंदरगाह इतना याद रखना। नदी पर बना, अपनी क्या ना हुगली नदी पर बना बंदरगाह कौन सा है? तो हल्दिया। हल्दी लैंड के ऊपर पश्चिम बंगाल नदी के ऊपर, बस याद रह जाएगा। कोलकाता बंदरगाह, आपको पता है कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, तो कोलकाता के अंदर बंदरगाह है। उसके बाद में बात करूं मैं अंडमान निकोबार, ये वाला जो द्वीप समूह है ना अपना, ये वाला, यहाँ पे इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इस पोर्ट ब्लेयर में एक बंदरगाह है, कौन सा है? बस इसी को इसी के नाम से जाना जाता है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ये कहां है? अंडमान निकोबार। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो ये अपने 13 बंदरगाह थे बड़े बड़े,
आप देख सकते हो भी 13 के 13 बंदरगाह है। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना भी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जो अपने भारत के अंदर, भारत से माल दूसरे देश में निर्यात किए जाते हैं। और ये है ना विशाखापट्टनम, यहाँ पे अपनी नेवी सेना के जो बड़े बड़े जैसे जहाज है ना, विक्रांत, ये बड़े बड़े जहाज है, ये यहीं पे खड़े किए जाते हैं। अब आपको सर बड़े जहाज छोटे नहीं होते समुद्रों में, अपने को ऐसा लगता है कि कमरे जितने जहाज होंगे, नहीं, ये लूनकनसर से बड़े बड़े पूरा का पूरा शहर आ जाता है, इतने बड़े बड़े जहाज छोड़ दिए जाते हैं समुद्रों में। आप कभी जाओ तो पता चलेगा आपको, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।